स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम, जिसमें हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। जैसे कि अगर हमें m इक्वल टू ए टू द पावर x है, m इक्वल टू ए टू द पावर x है, तो इसमें हम बोलते थे x इज द लॉग ऑफ m, x इज द लॉग ऑफ m टू द बेस a, x इज द लॉग ऑफ m टू द बेस a। इसके बाद हमने कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े, जिसमें सबसे पहला लॉ ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा कि अगर दिया है लॉग ऑफ m into n to the base a, log of m into n to the base a equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। नेक्स्ट लॉज था हमारा log of quotient, that is log of m by n, log of m by n to the base a equal to पढ़ा हमने log of m to the base a minus log of n to the base a। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा log of m to the power n to the base a, log of m to the power n, सो ये होता था n आगे आ जाएगा, that is n log of m to the base a। ठीक है, सो अब आज देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया है हमको राइट इन द लॉगरिथमिक फॉर्म, कुछ क्वेश्चन दिए इंडेक्सेस फॉर्म में, इसको हमको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या है, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512। तो देखो अगर m इज इक्वल टू a टू द पावर x है, तो x इज द लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 3 इज द लॉग ऑफ 512 टू द बेस 8, 3 इज द लॉग ऑफ 512 टू द बेस 8। ऐसे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 टू द पावर 3 by 5 इक्वल टू 8। तो दिस 3 by 5 इज लॉग ऑफ 8, 3 by 5 इज लॉग ऑफ 8 टू द बेस 32, टू द बेस 32। और नेक्स्ट दिया है e इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, e इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ e इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2, e इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2। इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हमने लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा लॉग ई इक्वल टू लॉग ऑफ एम वी स्क्वायर बाई 2, एम वी स्क्वायर बाई 2। अब इसको लिखता हूं मैं लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ m बाई n है, लॉग ऑफ m बाई n है, उसकी जगह लिखते थे हम लॉग m माइनस लॉग n। तो यहाँ पे लॉग ऑफ एम वी स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस लॉग 2। ठीक है, अब इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, m इंटू वी स्क्वायर, सो लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज करेंगे, जैसे लॉग m इंटू n होता है लॉग m प्लस लॉग n। सो अप्लाई करते हैं यहाँ प्रोडक्ट टूल, तो ये हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग वी स्क्वायर माइनस लॉग 2। सो इक्वल टू लॉग m प्लस यहाँ पे ये 2 आगे आ जाएगा, दैट इज 2 log v माइनस log 2। सो दिस log e इज इक्वल टू log m प्लस 2 log v माइनस log 2। क्लियर है बेटा, लिख लो। क्वेश्चन दिया, देखा कि जिसमें हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था, उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है और इसको हमको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो देखो यहाँ पे m इक्वल टू a टू द पावर x, ये इसका एक्सपोनेंशियल है। अगर इसको हम लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करते हैं तो दिस x इज अ लॉग ऑफ m टू द बेस a। ठीक है, अब रिवर्स प्रोसेस करनी है हमको, इस लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो देखो ये x इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a है, तो इसका एक्सपोनेंशियल क्या होगा, m a टू द पावर x, m a टू द पावर x, दिस m a टू द पावर x। तो चलो फिर ट्राई करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 टू द पावर 4, दिस 6561 इज 9 रेस्ट टू द पावर 4, 9 रेस्ट टू द पावर 4। ये हो गया उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दिस 125 इज, इसका बेस देखो क्या है 0.5 टू द पावर 3। सो ये लॉग ऑफ 0
0.125 टू द बेस 0.5 इक्वल टू 3, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लॉ ऑफ लॉगरिथमिक है, जैसे ये प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और ये इंडाइसेस रूल, इन रूल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाइड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये log 5 टू द बेस 10 प्लस यहाँ पे ये n log m के फॉर्म में है। देखो n log m के फॉर्म में है तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m टू द पावर n। ये इसका क्या होगा, n जो है ये m का पावर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ये जो 2 है, ये 2 क्या होगा, 4 का पावर हो जाएगा फ्रॉम लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो ये हो जाएगा log 4 स्क्वायर टू द बेस 10। ठीक है, सो ये हो गया log ऑफ 5 बेस 10 प्लस log ऑफ 4 का स्क्वायर 16 टू द बेस 10। अब देखो log m प्लस log n के फॉर्म में है, log m प्लस log n के फॉर्म में है तो उसको लिखते हैं log m इंटू n। log m प्लस log n के फॉर्म में है तो उसको लिखते हैं log ऑफ m इंटू n। तो यहाँ पे देखो ये log ऑफ m प्लस log ऑफ n के फॉर्म में है तो इसको लिखूंगा मैं log ऑफ m इंटू n। सो दैट इज 5 इंटू 16, सो इट इज इक्वल टू log ऑफ 80 टू द बेस 10। सो इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाइड किया और सिंप्लीफाइड करने के बाद ये log मिल गया log ऑफ 80 टू द बेस 10। ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है 2 log 7 माइनस log 14। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये जो 2 है ये 2 क्या हो जाएगा, इस 7 का पावर में चला जाएगा। सो log ऑफ ये 7 ये इसके पावर में चल जाएगा तो ये 7 स्क्वायर हुआ माइनस log ऑफ 14। अब इक्वल टू log ऑफ 7 स्क्वायर दैट इज 49 minus log of 14। So it is in the form of log m minus log n। अगर log m minus log n के फॉर्म में है तो उसको हम लिख सकते हैं log m by n। log m minus log n के फॉर्म में है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, log m by n। तो इसको लिखता हूं मैं, दिस इज a log of 49 by 14। log of 49 by 14 इसको रिड्यूस कर दो तो इट इज a log of 7 से डिवाइड कर दिया तो 7/2। तो इसका आंसर आएगा log ऑफ 7/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमको log ऑफ 3 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू log ऑफ 5 टू द बेस 10। सिंप्लीफाइड करते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले ये log 3 और ये log 2, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m प्लस log n। सो log m प्लस log n है तो उसकी जगह लिखेंगे हम log ऑफ m इंटू n। तो इस log 3 प्लस log 2 की जगह लिखता हूं मैं log ऑफ 3 इंटू 2 टू द बेस 10 माइनस, और ये जो 2 है ये 2 उस साइड ट्रांसफर होगा, लॉज ऑफ इंडाइसेस लगेगा। सो ये log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 10। सो इक्वल टू हुआ log ऑफ 3 इंटू 2 6, log 6 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 25 टू द बेस 10। सो अब देखो यहाँ पे log m माइनस log n के फॉर्म में आ गया है। सो log m माइनस log n के फॉर्म में है तो उसको लिखेंगे हम log ऑफ m बाय n। log ऑफ m बाय n, तो इसकी जगह लिखता हूं मैं log ऑफ 6/25, log ऑफ 6/25 टू द बेस 10। सो जो एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन को इस लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके हम उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इवेल्युएट, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। दिया है आपको log 4th रूट ऑफ 25 इज डिवाइडेड बाय 625 ऑफ बेस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m बाय n, इट इज इन द फॉर्म ऑफ m बाय n। तो अगर log m बाय n है तो उसको लिखेंगे हम log m माइनस log n। तो इसको लिखता हूं मैं log ऑफ 4th रूट ऑफ 25 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 625 टू द बेस 5। ठीक है, अब इक्वल टू log ऑफ, अब ये 4th रूट ऑफ 25 है तो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से, दैट इज 25 टू द पावर 1/4 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 625 है, इस 625 को लिखता हूं मैं 5 रेज़ टू द पावर 4 टू द बेस 5। अगर 5 रेज़ टू द पावर 4 करेंगे तो कितना आता है 625। सो देखो यहाँ पे log ऑफ
अब 25 मतलब क्या होता है 5 स्क्वायर, 25 मतलब क्या होता है 5 स्क्वायर टू द पावर 1/4 टू द बेस 5 माइनस, यहाँ पे एक काम करता है ये इसको लिखेंगे log ऑफ 5 टू द पावर 4 टू द बेस 5। अब देखो ये क्या होगा, ये 2/4, ये 2 इंटू 1/4 कितना हुआ 2/4, ये 2/4 आगे आ जाएगा। जैसे log ऑफ m टू द पावर n होता है, क्या होता है n log m, तो ऐसे ये 2 इंटू 1/4 ये आगे आ जाएगा। सो ये हो गया 2/4 log क्या बचा, ये 5, इसका पावर तो आगे आ गया 5 टू द बेस 5 माइनस ये 4 आगे आ जाएगा। सो बचेगा log ऑफ 5 टू द बेस 5। अब हमने देखा है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने log की, दैट इज log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इक्वल टू 1, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे log ऑफ 5 टू द बेस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1, मतलब ये हो गया 2/4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1। सो कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा इक्वल टू 2/4 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 16 माइनस 2 दैट इज माइनस 14/4 और रिड्यूस किया तो ये हो गया -7/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है -7/2। तो चलो सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट ये दिया है हमें, सो यहाँ देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m प्लस log n। सो log m प्लस log n, log m प्लस log n के फॉर्म में दैट इज log ऑफ m इंटू n। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ बेस 10 सेम रहेगा log ऑफ m इंटू n। सो दैट इज 12/5 इंटू 25/21 माइनस log ऑफ 2/7 टू द बेस 10। ठीक है, चलो अभी इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये 5 1, ये कितना हुआ 5, तो इसे तो ये 4, ये हुआ 7। सो ये बच गया log ऑफ 4 इंटू 5 दैट इज 20, 1 इंटू 7 सो 7 टू द बेस 10। सो log ऑफ 20/7 माइनस log ऑफ 2/7 टू द बेस 10। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m माइनस log n। सो log m माइनस log n, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m/n। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ log ऑफ बेस 10 m/n। तो देखो m की वैल्यू कितनी है 20/7 और n की वैल्यू कितनी है 2/7। ठीक है, तो ये देखो 7 और 7 कैंसिल, क्या बचेगा ये log ऑफ 20/2, log ऑफ 20/2 टू द बेस 10। सो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 10। सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ 10 टू द बेस 10। सो मैंने आपको बताया कि log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, उसका प्रॉपर्टी क्या होती है 1, log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1। तो अभी देखो क्वेश्चन दिया है सॉल्व फॉर x, मतलब ये एक्सप्रेशन दिया है, इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से क्या करना है हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे log ऑफ x प्लस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू log ऑफ 16। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m प्लस log n। सो देखो log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ log ऑफ m इंटू n। तो m इंटू n मतलब x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू log 16। अब इक्वल टू log ऑफ, ये अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9 इक्वल टू log ऑफ 16, इक्वल टू log ऑफ 16। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर log ऑफ m इक्वल टू log ऑफ n, ये दो log अगर इक्वल है देन m इक्वल टू n, m इक्वल टू n। अगर log ऑफ m इक्वल टू log ऑफ n है सो m इक्वल टू n। सो यहाँ पे देखो log ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू log ऑफ 16 है, मतलब इसकी m और n की वैल्यू इक्वल है। तो फिर x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 16। सो दिस x स्क्वायर इक्वल टू 16, ये माइनस 9 उस साइड गया क्या होगा प्लस 9। सो दिस x स्क्वायर इक्वल टू 25 टेकिंग स्क्वायर रूट। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, बट जिसमें का हम सिर्फ प्लस 5 कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव लॉग इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे मिल गया x इक्वल टू 5।
इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया और इस इक्वेशन में हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसका इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m माइनस log n के फॉर्म में। सो log m माइनस log n, इसको लेते हैं हम log ऑफ m बाय n, log ऑफ m बाय n। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ m बाय n के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 3x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 इक्वल टू log ऑफ 5, इक्वल टू log ऑफ 5। अब प्रॉपर्टी है अगर log m इक्वल टू log n है, इसका मतलब m और n दोनों इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे ये दो log अगर इक्वल है तो इसका ये जो m और n की वैल्यू है वो भी क्या होंगी, इक्वल। तो मैं लिखता हूँ 3x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 इक्वल टू 5। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करो 15x माइनस 10। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे ये 2, ये प्लस 10 इस साइड आ गया, माइनस 10 इस साइड आ गया, क्या हो गया प्लस 10, और ये 15x प्लस 3 उस साइड ट्रांसफर किया माइनस 3x। सो ये हो गया 12 इक्वल टू 15 माइनस 3 कितना हो गया 12x। 12 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू 1। सो इस इक्वेशन में हमको मिल गया x इक्वल टू 1। सो सेम इसी तरीके से कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है लॉगरिथम के वो आपको सॉल्व करना है। कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे मैसेज करना है। ठीक।